जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube SRK @ultimated classes चैनल पर। रेगुलर की तरह आज भी कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो सूजस और राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर या दैनिक न्योज्योति के पेपर से हमने कुछ प्रश्न जो करंट के आज की क्या घोषणाएं हैं, है ना, समसामयिक चर्चाएं, ये सारी हम लेके आए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर, किसको लेकर? महिला सुरक्षा को लेकर किस यूनिट का गठन किया गया? ये 1 सितंबर की सूजस की रिपोर्ट में ये था पूरा, मतलब मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने पूरी पुलिस की टीम के साथ बैठ के देश की जो महिला सुरक्षा पे जो उठ रहे सवाल या जो हालात बिगड़ रहे हैं उन पे लेके कुछ आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किनको? पुलिस टीम को। उसमें देखो जो गठन किया गया, किस यूनिट के लिए भी गठन किया गया? जो किया गया कालिका यूनिट का। किसका गठन किया गया? कालिका यूनिट का गठन किया गया। लेकिन अमृता देवी यूनिट, है ना, रानी लक्ष्मीबाई यूनिट और कालीबाई यूनिट क्या है, देखते हैं इनके बारे में। देखो, बजट 2023-2024 को, जिसकी घोषणा हमारी उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री, क्या नाम है, दिया कुमारी जी ने की थी। उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि सभी जिलों में एक महिला थाना बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सभी जिलों में क्या बनाया जाएगा? एक महिला थाना बनाया जाएगा। उसके अंदर देखो क्या क्या घोषणा की थी। पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी के नाम पर क्या बनाई जाएगी? बटालियन बनाई जाएगी, जिसमें सारी क्या होगी? महिलाएं होगी। देखो, महिलाओं को अधिक से अधिक खेलों से जोड़ने के लिए, यह भी एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी बजट के अंदर, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या और किसको लक्ष्य करके? मिशन ओलंपिक 2028 को। हर 4 साल में ओलंपिक होता है। अभी 2024 का ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 का हमें अभी जस्ट निकला ही है। लेकिन मिशन 2028 के अंदर जो होने वाला ओलंपिक है, उसको टारगेट में लेते हुए महिलाओं को अधिक से अधिक खेलों से जोड़ने के मकसद से सरकार, राजस्थान सरकार में क्या खोले जाएंगे? आवासीय गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? आवासीय गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है। और ये संस्थान कहाँ कहाँ? देखो, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे? 3 जिलों का नाम है। कहाँ कहाँ? जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में खुलेंगे। और टारगेट क्या? मिशन ओलंपिक 2028। और संभाग स्तर पे क्या खोलेंगे? सैनिक स्कूल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? सैनिक स्कूल खोलेंगे। ठीक है। अभी जो बटालियन, जो यूनिट की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, वो क्या थी? कालिका यूनिट। देखो, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर किसकी? कालिका यूनिट की घोषणा का गठन किया। ठीक है। प्रदेश में स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए, किसके? आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की कितनी महिला? 359 महिला पीटीआई को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके तहत? सबसे इंपॉर्टेंट, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत। कितनी महिलाओं को? 559 महिलाओं को, 359 को। लेखानुदान 2024-2025 में बालिकाओं के लिए किए गए प्रावधान क्या है? बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर क्या? बालिका छात्रावासों, नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी? लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की। ठीक है। प्रत्येक जिले में एंटी रेनबो स्क्वाड के गठन के साथ 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। ठीक है। ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में मैंने अभी बता दिया था। आत्मरक्षा के लिए गुर सिखाए जाएंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे थी घोषणा, ये रही। कालिका यूनिट, क्या? कालिका यूनिट का गठन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य शिक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा? राज्य शिक्षा विभाग द्वारा उदयपुर में आयोजित, कहाँ पे? उदयपुर में आयोजित 28वें भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा? तो कितने को? 157 भामाशाहों को सम्मानित किया गया है, किया गया था 1 सितंबर 2024 को। किनके द्वारा किया गया था? हमारे जो शिक्षा मंत्री मदन लाल जी दिलावर के द्वारा सम्मानित किया गया। और क्या है इसके बारे में देखो, और कौन सी यूनिवर्सिटी में? MLSU, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? उदयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 के अंदर। और इसके अंदर 1984 में इसका, शुरू में इसका नाम था, 1962 में जब इसकी स्थापना हुई थी, सी यूनिवर्सिटी था नाम। क्या था? सी यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? सी। और 1984 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ये भी पूछा जा सकता है। 1962 के अंदर क्या नाम था? सी यूनिवर्सिटी इसका नाम था जब स्थापना हुई थी। फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? 1984 के अंदर माखनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे क्या? संत पीपा का क्या? अध्ययन केंद्र। संत पीपा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। पहली महिला वीसी, पहली महिला वीसी है यहाँ की कौन? सुनीता मिश्रा। पहली महिला वीसी कौन? सुनीता मिश्रा। इसको योग यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हासिल है। और राज्य का पहला संविधान पार्क भी कहाँ पे है? राज्य का पहला संविधान पार्क भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर है। और राशि के अनुसार जो शिक्षक सम्मान होता है ना, अलग अलग शिक्षक सम्मान, देखो शिक्षा विभूषण होता है पहला, दूसरा होता है शिक्षा श्री, और तीसरा, पहला होता है शिक्षा विभूषण, दूसरा होता है शिक्षा भूषण, और तीसरा होता है शिक्षा श्री। और शिक्षा विभूषण के अंदर 1 करोड़ से अधिक की राशि दी जाती है। और शिक्षा भूषण में कितने? 30 लाख से 1 करोड़, और शिक्षा श्री में 5 लाख से 30 लाख तक की राशि दी जाती है। सम्मान है तीनों, शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री। तीनों जो शिक्षकों को दी जाने वाली सम्मान राशि है। क्या राशि? सम्मान। और इस विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान विभाग, किसमें? कंप्यूटर विज्ञान विभाग में साल 2016 में अपना स्वायत्त राज्य हासिल किया गया। क्या? स्वायत्त राज्य हासिल किया हुआ इस यूनिवर्सिटी ने। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 28वें भामाशाह सम्मान समारोह में 157, वो पिछला क्वेश्चन उसको थोड़ा सा चेंज किया, 157 भामाशाहों का सम्मान किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। बाकी वही चीज़ सारी है, डिटेल, ये राशि उसी के बारे में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जर्मन में हाइडेलबर्ग, कहाँ पे? जर्मनी में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी राज्य की किन जनजातियों की जीवन शैली पर रिसर्च कर रही है? बहुत शानदार है। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर कालबेलिया, राइका, रेबारी और बोपा, तीनों पर यह क्या कर रही है? जनजातियों पर जीवन शैली पे क्या कर रही है? रिसर्च कर रही है। कैसे रहते हैं, जीने का तरीका क्या है, एजुकेशन का तरीका क्या है, उस पर सारी चीज़ें रिसर्च कर रही है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जर्मन में आयोजित दूसरी, कौन सी? जर्मन में आयोजित, ये अलग है, ये भी एक तरीके से ओलंपिक ही है। जर्मन में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी, कौन सी? विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियन में किसने महिलाओं की एवर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? किसने जीता? विश्व बधिर के अंदर। देखो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक अलग है, पेरिस ओलंपिक अलग था, ये कौन सा था? ये कहाँ पे हो रहा है? जर्मन के अंदर। ये कौन थी निशानेबाजी? ये थी अनुया प्रसाद। कौन थी? अनुया प्रसाद। अवनी लेकरा और मोना अग्रवाल कौन है? देखो इसके बाद, ये हमारे यहाँ भी चल रहे हैं पेरिस पैरा ओलंपिक। क्या चल रहे हैं? पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने अब तक टोटल कितने मेडल जीत लिए? 20 मेडल। कितने? 20। उसमें से 3 तो क्या थे? गोल्ड, और 7 क्या? सिल्वर, और 10 क्या? कांस्य पदक। टोटल 20 मेडल अभी तक जीत लिए भारत ने। देखो
ये अवनी लेकरा। सब गोल्ड किस किसने जीता? कुमार नितेश ने, अवनी लेकरा ने, स्मिथ अंटिल ने, 3 गोल्ड मेडल। वोमेन R210 मीटर्स एयर राइफल, है ना, स्टैंडिंग कौन सी? HS1 के अंदर। और अवनी लेकरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है 30 अगस्त को इसने क्या जीता? अभी भी पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक में भी इसने गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेकरा ने, वो भी 30 अगस्त को जीता। और अभी जो पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर भी 30 अगस्त को जीता। लगातार 2 ओलंपिक में, लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है? अवनी लेकरा। और कहाँ की निवासी? जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। बाकी मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। और देखो आज ही ताज़ा हमारे करौली के रहने वाले सुंदर सिंह गुजर, कौन? सुंदर सिंह गुजर ने, है ना, एथलेटिक्स में जंप जेवलिन थ्रो में, किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर, है ना, ये गोल्ड मेडल, सॉरी कांस्य पदक जीता। ये 4, इसको 4 करना है ना। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, किस पर? भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेरोइन ड्रग्स को लेकर आने वाले ड्रोन की निगरानी हेतु किसके द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया? तो हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है, कौन? BSF के द्वारा। किसके द्वारा? BSF के द्वारा। राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन, किसमें? राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी बनाई जाएगी? तो कहाँ बनाई जाएगी? खींवसर, नागौर। यहाँ से हमारे सांसद अभी क्या नाम है? RLP के हनुमान बेनीवाल। ठीक है, ये देखो, ये हमारा RC राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और कहाँ हुई थी? अजमेर में। लेकिन आज RCA कहाँ? जयपुर में। लेकिन RCA की अगर स्थापना हुई थी सही तरीके से सबसे पहले तो कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर। तब इसका नाम था, राजस्थान की जगह राजपूताना। क्या था? राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन। क्या था? राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन था। फिर नवंबर 1956 में मुख्यालय को अजमेर से कहाँ ले जाया गया? उदयपुर। कहाँ ले जाया गया? उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया। अंततः जब राजस्थान अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया उसके बाद 1957 में एसोसिएशन का नाम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया। मुख्यालय अभी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर इसको स्थानांतरित। ये हमारे RCA के बारे में। IMD द्वारा जारी 2024, क्या? IMD द्वारा जारी 2024 में स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व की टॉप 10 स्मार्ट सिटीज में राज्य का कौन सा शहर शामिल है? तो कौन सा शहर शामिल है? जयपुर। कौन सा शहर शामिल है? जयपुर। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? तो 100 करोड़ का। यह आज की सूजस के रिपोर्ट के अंदर ये है, क्या? 100 करोड़ का आदेश। बजट 2024 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, कौन सा? 2.0 की घोषणा 2.0 करने की घोषणा की थी। 1.0 की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो मैं बताऊं, जल जीवन मिशन अभियान 1.0 की जो शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और 2024-25 बजट में कौन सा चालू होने वाला? 2.0, क्या? जल जीवन मिशन। ठीक है, ये देखो 27 जनवरी 2016। कहाँ से शुरू हुई थी? झालावाड़ से। कहाँ से शुरू हुई थी? झालावाड़ से। 25 कौन सा चालू? 0.2 की घोषणा कर दी। इसका लक्ष्य 4 वर्षों में 20,000 गाँवों को 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है? जल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना। ये जल जीवन मिशन है। ठीक है, ये हमारा ये सबसे करंट आज के अभी मैं जस्ट मैंने अभी निकाला था। शिक्षक दिवस कब है? 5 सितंबर। मतलब कल कितने शिक्षकों को? 148 शिक्षकों का क्या होगा? सम्मान होगा। और प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक जिले, ब्लॉक जिले से कितने शिक्षकों को? 3-3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा प्रत्येक। और 148 शिक्षकों का क्या होगा? सम्मान होगा। ठीक है, शिक्षक दिवस
पर 5 सितंबर को शिक्षा विभाग की ओर से बिड़ला सभागार में, कहाँ पे, बिड़ला सभागार के मुख्य समारोह मनाया जाएगा। संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी मंजू शर्मा ने बताया कि इसमें राज्य स्तर पर कितने 148 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये ताज़ा करंट का जो कल होने वाले बिड़ला सभागार में शिक्षकों का सम्मान, और प्रत्येक जिले और ब्लॉक से कितने शिक्षक, 3-3 शिक्षक लिए जाएंगे, उनका चयन होगा। ये आज की हमारी सुजस की रिपोर्ट सबसे मेन। देखो ये रहा, ये सबसे मेन रामाश्रय। क्या, रामाश्रय से 6 लाख वृद्धजन हर अस्पताल में, अभी बजट में घोषणा हुई थी, दिया कुमारी जी ने की थी, हर अस्पताल में क्या बनाया जाएगा, रामाश्रय, अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, रामाश्रय वार्ड हर जिला स्तरीय अस्पताल में बनाए जाएंगे, जो वहाँ पे वृद्धजन जो होते हैं उनका इलाज क्या होगा, मुफ्त होगा। देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सबरा सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मान्य 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और होने वाले बुजुर्गों को उपचार की सहजता असहजता महसूस नहीं की जाएगी। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़। रामाश्रय वार्डों में बेहतरीन सुविधाएं दी जाएगी, और ये आपकी सुजस की रिपोर्ट में आपको अभी PDF में सेंड कर दूंगा, आप इनको सही तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, और भी इसके बारे में कुछ ऐसे देख लेते हैं सुजस के अंदर। राज्य सरकार किसानों को हाईटेक कृषि सिखाने के लिए कहाँ भेजेगी, विदेश भेजेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये विज्ञापन हमारे RS की विज्ञापन हुई थी। PM जनमन योजना, सबसे मेन चीज़ देखो सर, आप अभी शहरिया जनजाति के बारे में, इनके बारे में पढ़ रहे थे। PM जनमन योजना कौन से जिले में चालू होगी, 12 जिले के अंदर। कौन से जिले में, 12 जिले में। देखो 12 जिले में PM जनमन योजना के तहत शहरिया परिवारों, कौन से परिवारों को, शहरिया परिवारों को, लाभार्थियों को 100% तृप्ति करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के तहत जिले में शहरीय परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजना, उनके तहत मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी किया जाएगा। और किसके तहत, कौन सी योजना के तहत, PM जनमन योजना के तहत। ठीक है, और ये रहा 100 करोड़, कितने करोड़ की, 100 करोड़ की लागत प्रावधान किया गया हेरिटेज संरक्षण के विकास के लिए। वित्त उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन, दिया कुमारी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आज की हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सुजस की रिपोर्ट जो हमको इम्पोर्टेंट लगे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।